पटना की बाढ़ में गंगा नदी में नाव पलटने से हादसा हो गया। यह हादसा उमानाथ घाट पर हुआ है। हादसे के वक्त नाव में एक ही परिवार के 17 लोग सवार थे, जिनमें से अब तक 13 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। वहीं अब भी 4 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। नाव जो है छोटी नाव है वो पलटने का जो है सूचना मिला। इसमें 17 अभी जो कंफर्म हुआ है कि 17 जो है लोग थे, इसमें से 11 लोग जो हैं वो बाहर निकले हैं। 6 लोग अभी लापता हैं, जो लोकल गोताखोर हैं और जो बगल के नाव वाले हैं उन लोगों ने लोगों को बचाया और आशा है कि जो है और लोग भी जो है इसमें मिलेंगे। शीना बोरा हत्याकांड एक बार फिर सुर्खियों में है। सीबीआई अदालत में सुनवाई के दौरान पर्दाफाश हुआ है कि शीना बोरा की हत्या के बाद महाराष्ट्र के रायगढ़ से बरामद उनकी हड्डियां और अवशेष गायब हो गए हैं। सीबीआई के वकील ने कोर्ट में बताया कि उन्होंने बहुत तलाश किया, लेकिन वो हड्डियां नहीं मिली। शीना बोरा के अवशेष इस केस से जुड़े सबसे अहम सबूतों में से एक थे, जिनके गायब होने से केस की तहकीकात पर असर पड़ सकता है। हालांकि सीबीआई ने डीएनए रिपोर्ट कोर्ट में जमा की है, इसमें तस्दीक की गई है कि बरामद हुए अवशेष शीना बोरा के थे। शीना बोरा हत्याकांड की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी है। सीबीआई सालों से इसकी जांच कर रही है, लेकिन इस मामले में अब तक कोई भी गुनाहगार साबित नहीं हो सका है। और इस बीच में सीबीआई ने कोर्ट में एक ऐसी जानकारी दी जिससे सबके होश उड़ गए। सीबीआई ने बताया कि साल 2012 में जो शीना बोरा के कथित अवशेष मिले थे और जिन्हें जेजे अस्पताल में भेजा गया था, वो गायब हो गए हैं। शीना बोरा के अवशेष गायब होने से माना जा रहा है कि सीबीआई का केस कमजोर हो गया है और अब बचाव पक्ष इस केस में मजबूत हो जाएगा। हालांकि सीबीआई ने कोर्ट में डीएनए रिपोर्ट का मिलान करके ये पहले ही दावा कर दिया है कि जो अवशेष मिले हैं वो शीना बोरा के ही हैं, लेकिन बचाव पक्ष डीएनए रिपोर्ट में फर्जीवाड़े का भी आरोप लगा चुका है। दरअसल 2012 में महाराष्ट्र के रायगढ़ के जंगलों में मिले एक शव से शुरू हुई इस कहानी में साल 2015 में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब शव की पहचान हो गई। शुरुआती जांच में शव को देश के जाने माने मीडिया टाइकून पीटर मुखर्जी की दूसरी पत्नी इंद्राणी मुखर्जी की बेटी शीना बोरा का बताया गया। सीबीआई ने इस मामले में पीटर मुखर्जी, उनकी दूसरी पत्नी और शीना बोरा की मां इंद्राणी मुखर्जी के ड्राइवर श्यामवर राय और इंद्राणी मुखर्जी के पूर्व पति संजीव खन्ना को गिरफ्तार किया। उन पर साजिश के तहत शीना बोरा का कत्ल करने का आरोप लगाया। इंद्राणी मुखर्जी 6.5 साल तक सलाखों के पीछे रही। पिछले साल मई में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। अब जब इस मामले में अहम सबूत गायब हुए हैं, तो इंद्राणी मुखर्जी ट्रायल को जल्दी खत्म करने की मांग कर रही है। शीना के रिमेन्स थे, वो ही आज गायब है, तो मैं कैसे मान सकती हूँ कि शीना जिंदा नहीं है। आज आप मुझे 6.5 साल मेरी जिंदगी बर्बाद करके आप बोल रहे हो कि आपके क्रूशियल एविडेंस गायब हो गए और आप ऐसे ट्रायल चलाओगे। दिस ट्रायल शुड कम टू एन एंड इमीडिएटली। इस मामले में फरवरी 2020 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने पीटर मुखर्जी को जमानत दे दी थी। वहीं इंद्राणी मुखर्जी के पूर्व पति संजीव खन्ना भी जमानत पर बाहर हैं। 9 साल से ट्रायल चल रहा है और कोर्ट में बार बार दावा किया गया कि शीना बोरा मरी नहीं है बल्कि जिंदा है और अब वो अवशेष गायब हो गए हैं, जिसे सीबीआई ने शीना बोरा का अवशेष बताया था। इंद्राणी मुखर्जी के वकील का दावा है कि उनके मुवक्किल को फंसाया जा रहा है। इनका सिंगल पॉइंट एजेंडा था कि इंद्राणी मुखर्जी को झूठे मर्डर केस में अक्यूज बनाना है और किसी भी हालत से साम दाम दंड भेद करके इनको कन्विक्शन तक लेके जाना है। अब ये कौन कर रहा है, यह पैरेलल इन्वेस्टिगेशन का भाग है। और अगर सबूत, जो इतने महत्वपूर्ण सबूत अगर कस्टडी से गायब हो रहे हैं, तो इस पर भी पैरेलल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि ये किसने किया या हुआ कि नहीं हुआ। यह सारा पैरेलल इन्वेस्टिगेशन करना आवश्यक है। इस मामले में पीटर मुखर्जी के बेटे राहुल मुखर्जी का भी नाम सामने आया, जिन्होंने कोर्ट में कबूल किया कि उनका शीना बोरा के साथ संबंध था। सीबीआई के मुताबिक इंद्राणी मुखर्जी राहुल और शीना के संबंधों से नाखुश थी और साथ ही उनके और शीना के बीच में कुछ संपत्ति और पैसे को लेकर भी झगड़ा चल रहा था।
रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।